वहीं प्रयागराज में जहर खाने से मां और बेटी की मौत हो गई। घरेलू झगड़े में दंपति ने बच्ची के साथ जहर खा लिया। जहर खाने से मां बेटी की मौत, पति की हालत गंभीर। प्रयागराज के मोजरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते बिजनौर से अगली बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 लोगों की जान गई। कार सवार 5 लोगों में से 3 की मौत हो गई। बिजनौर से अमरोहा जा रहा था परिवार। बिजनौर के चांदपुर इलाके में यह हादसा हुआ है। तो बिजनौर से खबर आपको बता दें, सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। आज दिल्ली समेत देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। महंगाई और ईडी के एक्शन को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। राहुल गांधी की अगुवाई में संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी होगा। अब कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनिए। आजादी के प्रतीकों में से एक है, ये हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है। लेकिन याद रखिए, जब किसी मुल्क का झंडा फहराया जाता है तो वह फिर तब तक नहीं झुकने दिया जाता है जब तक कि मुल्क के अंदर एक भी आदमी जिंदा रहता है। एक भी आदमी जिंदा रहता है। आज आप लोग इस मौके पर इकट्ठे हुए हैं जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस अपना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन कर रही है और मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने जा रही है। पंडित नेहरू कह रहे हैं आज जबकि आपने एक झंडा फहराया है, क्या आपके अंदर इस संकल्प की आग नहीं झलक रही है कि इसे झुकने नहीं दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये प्रण करें, इस झंडे की हिफाजत करने की पूरी ताकत आप में रहेगी और यह कि आज़ादी की खातिर आप अपनी जान को कुर्बान करने देने के लिए तैयार रहेंगे। जिस झंडे के नीचे आज हम खड़े हैं, जिसको आपने अभी सलामी दी है, वह किसी एक जमात का नहीं है, ये एक देश का झंडा है। अब तक अगर आपने किसी खास जमात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाते हुए काम किया है तो आप गलती पर थे। वे सभी लोग जो आज इस झंडे के नीचे खड़े हैं हिंदुस्तानी है, न हिंदू है न मुसलमान है, बल्कि हिंदुस्तानी है। जिन स्वयंसेवकों ने आज इस झंडे को सलामी दी है, उन्हें इसकी इज्जत रखने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहना होगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जहां महंगाई को लेकर और ईडी की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है नेशनल हेराल्ड के इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आपने सुना। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पुलिस की तैयारी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है। पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है महंगाई के मुद्दे को लेकर, और जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है समय समय पर, उसको लेकर प्रदर्शन भी हमने कांग्रेसियों की ओर से देखा है। और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, अलग अलग जगह से कांग्रेस पार्टी की ओर से बल्कि तमाम दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में मौजूद रहे और जगह जगह पर प्रदर्शन किया गया। लेकिन यूपी में इसको लेकर खास तैयारी कर ली गई है। पुलिस एक्शन मोड में है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर सकती है। पूरे देश भर में जहां प्रदर्शन किया जा रहा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरीके से राहुल और सोनिया गांधी से अभी तक पूछताछ हुई है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस अपना विरोध जताती रही है। माफ कीजिएगा, एक सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, शैलेश अरोड़ा, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेश, लखनऊ में भी क्या कोई हलचल देखने को मिलेगी कांग्रेस के इस प्रदर्शन की? क्योंकि पिछले दिनों भी प्रदर्शन की कई तस्वीरें हमने देखी है। नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरीके से ईडी पूछताछ कर रही है, उसको लेकर प्रदर्शन पहले भी हो चुका है, लेकिन महंगाई के मुद्दे को भी अब शामिल किया गया है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर आज कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन की तैयारी। ये तस्वीरें दिखाते हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को, पीएसी को तैनात कर दिया गया है। और ये देखिए कांग्रेस कार्यालय है, कई नेता जो हैं वो अंदर की तरफ जाते हुए आप साफ देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि पुलिस की तैयारी क्या है, और ये भी बताएंगे कि आखिर कांग्रेस कार्यालय के बाहर इतनी बड़ी तैयारी की जरूरत क्यों पड़ी। आप ये देखिए सामने पुलिस कमिश्नरेट की आप बसें देख सकते हैं। ये बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तैनात है। एसीपी स्तर तक के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। और इसके अलावा ये जो आप
आगे की तरफ अपने कैमरा सहयोगी प्रमोद से कहें, जो आगे की तरफ आप जिस रोड पर ये बस जाते हुए देख रहे हैं, ये रास्ता जहाँ से मेन रोड से मिलता है वहाँ पर भी बैरिकेटिंग करके रास्ते को ब्लॉक किया गया है, ताकि जगह जगह बैरिकेटिंग इसलिए कि इनको यहाँ से आगे ना जाने दिया जाए, क्योंकि राजभवन जाने की तैयारी है इन लोगों की। और आगे आप देखेंगे अगर तो बिल्कुल जहाँ ये रोड खत्म होती है वहीं पर बैरिकेटिंग की गई है बंद करने के लिए रास्ते को। इसके अलावा यहाँ पर देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो आप देख सकते हैं इस पुलिस कमिश्नरेट की गाड़ी के पास। ये जो पुलिस की गाड़ियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर, तमाम बसें यहाँ पर देखिए लगा दी गई हैं कि अगर कांग्रेसी आते हैं उन्हें हिरासत में लेकर यहाँ से हटाया जा सके। चप्पे चप्पे पर, सिर्फ इस जगह पर नहीं, यहाँ से इस मुख्यालय के बाहर जहाँ जहाँ रोड की कनेक्टिविटी होती है वहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये आप देख सकते हैं पुलिस। सामने देखिए एक छोटी बस ये हमें देखने को मिल रही है जहाँ जो मंगाई गई है। इसके अलावा आपको दिखाएं रोडवेज की जो बस है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पुलिस बस, आगे रोडवेज की बस। और इस पूरी कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के बाहर जो तैनाती है पुलिस की वो कर दी गई है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। तो देखिए रियलिटी एक है और परसेप्शन एक बनाया जाता है, ठीक है। कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहां। स्टार्टअप इंडिया लोगों को फायर कर रहा है, निकाल रही है स्टार्टअप्स, लोगों को सड़क पे फेंक रही हैं। कोविड में हिंदुस्तान में कोई नहीं मरा। हेल्थ मिनिस्टर आपको कहेंगे कि हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस दुनिया के सब देशों से बेहतर था। यूएन आपको कह रहा है कि 5 मिलियन पीपल हैव डाइड। हिंदुस्तान की सरकार कह रही है नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। गुजरात में आप जाएंगे, वहां पे मतलब लाशों के ढेर लग गए थे। गंगा में आपने देखा लाखों लोग मरे, मगर नहीं, हिंदुस्तान की सरकार कहती है यह सच्चाई नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कहते हैं नहीं। पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर उनके हाथ में। I understand one thing very clearly. The more I raise people's issues, the more I tell the truth in front of you, the more I will be attacked by the government. It's a simple thing. जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। तो राहुल गांधी को आपने सुना, उनका कहना है कि मैं जितना ज्यादा सच को सामने लाऊंगा उतना ज्यादा मेरे ऊपर आक्रमण होगा। इस तरीके की तमाम बातें राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, शैलेश लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। शैलेश, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप वहां पर तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और पुलिस बल वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं और वहां की व्यवस्था भी दिखाएं। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ की। और देखिए ये सामने कांग्रेस का मुख्यालय है जहाँ पर अभी कुछ कार्यकर्ता जा रहे थे। पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर आप तैनात देख सकते हैं। जो बसें हम दिखा रहे थे इसलिए मंगाई गई हैं कि अगर यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँचते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा सके। और इसके पीछे की जो वजह है, देखिए यहाँ पर जो लोग पुलिस के आए हैं, कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि एजेंसी से ये सूचना है कि आज यहाँ पर जो प्रोटेस्ट की तैयारी है राजभवन जाने की, उसमें
आसपास के जो जिले हैं वहां से भी कांग्रेसी पहुंच सकते हैं। ऐसे में कोई भी लापरवाही पुलिस नहीं करना चाहती है। कोई भी लापरवाही ना बरते, यहाँ पर इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। ठीक है, बने रहिए शैलेश, आप हमारे साथ। अविनाश का रुख करते हैं, दिल्ली में क्या हलचल है, क्योंकि कांग्रेस आज एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। दिल्ली से हमने पहले भी कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें देखी। आज क्या हलचल अविनाश वहां पर? जी देखिए, अगर बात करें तो इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद हूं। तस्वीरें आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। चूंकि अंदर राहुल गांधी अभी प्रेस वार्ता कर रहे हैं और तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के वो यहां पर जमा हो गए हैं और ये कांग्रेस पार्टी का मेन गेट है मुख्यालय का। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो तमाम सारे कार्यकर्ता है वो काली पट्टी बांध के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सबका मकसद एक ही है कि यहाँ से पीएम हाउस का घेराव करना, वित्त मंत्री के घर का घेराव करना। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे दिल्ली में धारा 144 लागू है और कहीं पे भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। तो इन सभी को यहीं पर डिटेन करने की पूरी तैयारी है और इसी के लिए दिल्ली पुलिस यहाँ पे भारी संख्या में तैनात है। और जैसे ये तमाम सारे कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे, बसें लगाई गई हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पे और बसों में फिर इन तमाम सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाया जाएगा। तो ये पूरा आप दृश्य देख रहे हैं। अगर बात करें तो ये यहाँ पे जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं वो जमे हुए हैं। पंखुड़ी पाठक भी हैं जो कि नोएडा की विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। इन्हीं वजह से पंखुड़ी, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रही हैं? आगे देखिए तमाम सारे बैरिकेड लगाए गए हैं और पुलिस जो है आप लोग को डिटेन करने की कोशिश करेगी। देखिए, तैयारी तो पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है कि किस तरह से ये जो जनता की मांगों को लेकर जो हमारा आंदोलन है इसको रोका जाए। लेकिन हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। ये पहले से प्रोटेस्ट प्लान था और जबरदस्ती आखिरी समय पे जिस तरह से धारा 144 लगा के इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है बहुत निंदनीय है। लेकिन कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता तैयार है और महंगाई के मुद्दे को हम लोग उठा के रहेंगे। ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के एक बार अंदर भी आपको दिखाना चाहिए किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कौन से नेता दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, इस प्रदर्शन में शामिल रहने वाले हैं, इसकी कोई जानकारी? जी देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पे तमाम सारे जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। खासतौर से अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद हैं, जिनमें से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी सांसद आते हैं जो कि भले से दूसरे राज्य से राज्यसभा सांसद हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के रहने वाले इमरान प्रतापगढ़ी हैं, प्रमोद तिवारी हैं, ये सब लोग अगर बात करें तो भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। और देखिए ये मुख्यालय की तस्वीर है। यहाँ पे तमाम सारे लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता जमे हुए हैं और सब यहाँ पे एक ही मकसद है कि जब राहुल गांधी यहाँ से निकले तो राहुल गांधी के साथ यहाँ से निकलते हुए आगे बढ़े। तो तमाम सारे कार्यकर्ता अंदर देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। ये कांग्रेस मुख्यालय के अंदर की तस्वीर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम तरह जो कार्यकर्ता हैं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे कहीं न कहीं प्रदर्शन में शरीक हो रहे हैं। और यही कारण है कि आज तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल अविनाश, देखिए प्रदर्शन की किस तरीके से तैयारियां हैं, वो तमाम तस्वीरें आपने हमको दिखाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां एलडीए के बाबुओं की अलमारियों पर छापेमारी। बाबुओं की अलमारियों से 1000 फाइल मिली है। एलडीए की अहम योजनाओं से जुड़ी जरूरी फाइलें बरामद की गई हैं। एलडीए वीसी के निर्देश पर छापेमारी, गड़बड़ी पर कार्रवाई होगी। इनमें कई फाइलें ऐसी भी थीं जिनका निस्तारण 3 दिन में करके अफसरों को रिपोर्ट देनी थी, लेकिन बाबू इन फाइलों को भी दबा कर बैठे थे। एलडीए मुख्यालय में संपत्ति रजिस्ट्री आश्रयहीन योजना के 8 ऐसे बाबुओं की पहचान की गई थी जो फरियादियों का काम करने की बजाय उन्हें परेशान किया करते हैं। इसे देखते हुए इन बाबुओं की अलमारियों की रैंडम जांच कराई गई। बाबू की अलमारी पर छापेमारी में अपर सचिव तक को लगाया गया है। अब अधिकारियों के रिपोर्ट के आधार पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो 1000 फाइलें मिली हैं एलडीए की अहम योजनाओं से जुड़ी हुई। ये जरूरी फाइलें हैं जिन्हें फिलहाल बरामद कर दिया गया है। बाबू की अलमारी पर छापेमारी में अपर सचिव तक को लगाया गया है। अभी तक की छापेमारी में क्या सामने आया है, शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, एलडीए के बाबू की अलमारियों पर छापेमारी, 1000 फाइल भी बताई जा रही है। इन फाइलों में क्या कुछ अभी जानकारी लग पाई है? देखिए, अगर बात करें लगातार एलडीए को लेकर तमाम तरह की शिकायतें सामने आती हैं। लोग शिकायतें लेकर शासन तक पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कोई अपने प्लॉट की समस्या को लेकर, कोई ज़मीन, कोई फ्लैट की समस्या को लेकर पहुंचता है। तमाम तरह की जो ये शिकायतें हैं, इसके अलावा तमाम योजनाएं भी हैं एलडीए की, तो इनको लेकर देखिए लगातार जो शिकायतें आ रही थी। उसके बाद में एलडीए के वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने निर्देश दिए कि बाबुओं की फाइलों को खंगाला जाए। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के पहले कुछ बाबुओं को चिन्हित भी किया गया। अंदर ऐसे बाबुओं की जानकारी जुटाई गई। करीब 8 बाबू बताए जा रहे हैं, अलग अलग योजनाओं के, अलग अलग विभाग से जुड़े हुए, जिनको पहले ट्रेस किया गया। उसके बाद अचानक से एक अधिकारियों की टीम को कहा गया कल सुबह ही कि इनके
अलमारियों पर छापेमारी करें, कौन सी फाइलें इनके पास बंद हैं इसको देखा जाए। इसमें तमाम देखिए आवासीय योजनाओं से जुड़ी फाइलें थी, आश्रयहीन योजना जो है उससे जुड़ी हुई फाइलें थी, संपत्ति की, रजिस्ट्री की, तमाम। जब फाइलों को खंगाला गया तो हम आपको बताएं कुछ ऐसी फाइलें भी मिली हैं जिनके लिए 3 दिन में निस्तारण करके अधिकारियों को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन फाइलों को भी बाबू ने दबाया हुआ था, अलमारियों में कैद थी और उसके बाद हड़कंप मच गया। अब करीब 1000 जो फाइलें ट्रेस हुई हैं, अब उनको देखा जाएगा इनमें किस किस नेचर की ये फाइलें हैं, कौन सी है जिन पर समय में कार्रवाई नहीं की गई, कौन है जिसमें लोगों को बिना दौड़ाया भगाया जा रहा है जो लोग हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से अब ये रिपोर्ट बनने के बाद इन पर कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू होगा। बिल्कुल शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अमरोहा से बड़ी खबर, जहां के ढवारसी के संथलपुर गांव में सरकारी गौशाला में 61 गायों की मौत हो गई। जहरीला चारा खाने से गायों की जान चली गई। फॉरेंसिक टीम जांच करने के लिए मौके पर पहुंची है। गायों की बिसरा सुरक्षित किया जाएगा। आपको बता दें काफी समय तक इस मामले में पर्दा डाल रहने से नाराज अधिकारियों ने ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित भी कर दिया है। साथ ही चारा विक्रेता के खिलाफ भी FIR दर्ज करा दी गई है। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने सांथलपुर पहुंचकर मौका मुआयना किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल वहां पर पूरे मामले की जा रही है। वहीं कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। टैक्स का गबन करने वाला राजस्व निरीक्षक को निलंबित किया गया है। राजस्व निरीक्षक हर्षित मिश्रा को शासन ने निलंबित किया है। स्थानीय निकाय निदेशक की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। नियमों को ताक पर रखकर टैक्स की वसूली की गई थी। हर्षित ने श्यामनगर में नामांतरण और गृह कर वसूला था। वसूले गए टैक्स को नगर निगम के बजाय खुद के खातों में जमा करा दिया। नगर निगम के अधिकारी घोटालेबाज को बचाने में जुटे रहे। हर्षित मिश्रा के सहयोगियों पर भी अब कार्रवाई की तैयारी की गई है। एबीपी गंगा ने घोटालेबाजी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो आपको बता दें इस पूरे मामले में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। टैक्स का गबन करने वाला राजस्व निरीक्षक निलंबित कर दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।